नमस्कार, स्वागत है हमारे एसके हॉरर स्टोरी चैनल में। चलो कहानी शुरू करते हैं। काली रातें हमेशा से ही डर और रहस्य की प्रतीक रही हैं। ऐसी ही एक काली रात थी जब गांव के बाहर बसे पुराने किले के पास किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि किला अभिशप्त है और रात के समय वहां अजीबो-गरीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि रात के समय उस किले के पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। लेकिन गांव के युवा वीर रोहित ने इन बातों को हमेशा अफवाह मानकर नज़रअंदाज किया। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा कर दी कि वह काली रात को किले के अंदर जाकर देखेगा कि वहां वास्तव में क्या है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, परंतु उसकी जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया, रोहित एक मशाल और कुछ तावीज़ लेकर किले की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। फिर भी वह बेखौफ आगे बढ़ता गया। किले का मुख्य दरवाज़ा जंग लगा हुआ और भारी था, लेकिन रोहित ने किसी तरह उसे खोला। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। किले के अंदर हर ओर जाले लगे हुए थे और दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरी हुई थीं। उसकी मशाल की रोशनी धीमी होती जा रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसे दूर एक कमरा दिखाई दिया जहां हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। तभी उसके कानों में एक धीमी पर डरावनी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल घबराने लगा, पर वह खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई और उसके सामने एक बूढ़ी औरत की परछाई प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गहरा दुहक और गुस्सा था। वह औरत बोली, मैं यहाँ सदियों से फंसी हूँ। इस किले पर अभिशाप है और जो भी यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। रोहित को अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। बूढ़ी औरत की परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी और तभी एक ज़ोरदार चीख के साथ वह गायब हो गई। रोहित किसी तरह खुद को आज़ाद कर पाया और पूरी ताकत से किले से बाहर भागा। अगली सुबह गांव के लोग उसे किले के पास बेहोश हालत में पाए। उसने उस काली रात की भयावह घटना के बारे में सभी को बताया और उसके बाद कभी किसी ने उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई कहानी में।